Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. हम TGT 2022 के लिए लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आज पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये 10th वीडियो है जिसमें एक्सप्लेन करेंगे लाओडेमिया। और लाओडेमिया विलियम वर्ड्सवर्थ की एक डेस्क्रिप्टिव पोइम है। इस पोइम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट, इस पोइम से कोटेशंस पूछी जाती हैं, और सेकंड, ये पोइम अपने आप में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहले इसकी स्टोरी जान लेते हैं कि किस स्टोरी पर ये कहानी बेस्ड है। आपने ये है ग्रीक मैथोलॉजी की स्टोरी ट्रोजन वार। और ट्रोजन वार में क्या होता है, ट्राय का राजकुमार हेलन को चुरा कर ले आता है या भगा कर ले आता है, और फिर जो ग्रीक होते हैं सारे ग्रीक मिलकर के 1000 जहाजी बेड़ों के साथ ट्राय पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो ऑरेकल होती है डेल्फी के टेम्पल की, तो डेल्फी के टेम्पल की ये ऑरेकल है, ये भविष्यवाणी है कि कोई भी ग्रीक वासी, कोई भी यूनानी इस ट्राय के बीच पर अगर उतरता है तो पहला जो उतरेगा वो मारा जाएगा। कोई भी हिम्मत नहीं करता है। ऐसे में प्रोटोसिलियास जो किंग ऑफ थिसैली होता है वो वहाँ उतरता है, और हेक्टर जो कि ट्राय का राजकुमार होता है उसके हाथों मारा जाता है। अब कहानी हमारी कहाँ से शुरू होती है कि प्रोटोसिलियास की डेथ की खबर, मारे जाने की खबर जब लाओडेमिया इसकी रानी को लगती है, तो वह सूर्य के देवता जब की प्रार्थना करती है और कहती है कि उसके हस्बैंड को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो देवता खुश हो जाते हैं और उसके हस्बैंड के प्रेत को, स्पेक्टर को उसके सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। तो ये कहानी जो है इन दोनों के बीच में डायलॉग के रूप में है, और इसकी जो स्टोरी है उसकी थीम है द वीकनेस ऑफ सोल। इसमें बताया गया है कि जो अनकंट्रोल्ड लव है, जो अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं, आर पनिश्ड बाय गॉड एंड द स्पिरिचुअल लव इज रिवार्डेड बाय गॉड। तो ये इस पर बेस्ड है। पहला स्टेंजा है जो प्रार्थना से शुरू होता है लाओडेमिया की। विद सेक्रीफाइस बिफोर द राइजिंग मॉर्न बोज हैव आई मेड फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड। लाओडेमिया विद सेक्रीफाइस, उगते सूरज के सामने पशु बलि देती है, सेक्रीफाइस करती है, एंड बोझ और शपथ लेती है उन देवताओं के मंदिर बनवाने की। आई मेड बाई फ्रूटलेस होप, कि मेरे जो फ्रूटलेस होप हैं, मेरे जो निराश मन की आशाएं हैं, उनसे प्रभावित हो करके मैंने पशु बलि दी है और मंदिर बनवाने की शपथ ली है। और फिर क्या कहती है, एंड फ्रॉम द इन्फर्नल गॉड्स, जो इन्फर्नल गॉड्स हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, जो पाताल लोक के देवता हैं, मिड शेड्स फॉरलॉर्न ऑफ नाइट, जहाँ पर रात्रि के अंधेरा है, रात्रि जैसा अंधेरा है, माई स्लॉटर्ड लॉर्ड है, वहाँ पर मेरा मरा हुआ जो पति है वो वहाँ पर है। आई रिक्वायर्ड सेलेसियल पिटी, लाओडेमिया कहती है कि मुझे दिव्य देवताओं की पिटी की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है। अगेन आई इम्प्लोर रिस्टोर हिम टू माई साइट, मैं दोबारा प्रार्थना करती हूँ, दोबारा विनती करती हूँ कि उसको मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। ग्रेट जॉब रिस्टोर, हे महान देवता जॉब, उसको रिस्टोर करिए। सो स्पीकिंग, इनके ऐसी प्रार्थना करने के बाद, एंड बाई फर्वेंट लव एंडूड, और उसका जो फर्वेंट लव है, उसका जो श्रद्धा युक्त या भावुक प्यार है, एंडूड उससे भर करके, विद फेथ जिसमें विश्वास से भर करके,
द सप्लिएंट हेवन बर्ड लिफ्ट्स हर हैंड्स, तो वह शरणागत होकर के, सप्लिएंट का मतलब शरणागत होकर के आकाश की ओर अपने दोनों हाथों को उठाती है। वाइल लाइक द सन एमर्जिंग फ्रॉम अ क्लाउड हर काउंटेंस ब्राइटनेस, बहुत सुंदर सिमली है। देखिए क्या सिमली है, वाइल लाइक द सन एमर्जिंग फ्रॉम अ क्लाउड, जिस प्रकार एक सूरज बादलों की ओट से निकलता है, हर काउंटेंस ब्राइटेंस, तो उसका चेहरा भी उसी तरह चमकता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार बादलों की ओट से जब सूरज निकलता है तो उसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरह जो लाउडेमिया की चेहरे की चमक दिखाई देती है। हर आइस एक्सपेंड्स, उसकी आंखें फैल जाती हैं। हर बॉसम हीप्स एंड स्प्रेड्स, उसका सीना उठता है और फैल जाता है। हर स्ट्रेचर ग्रूज, और उसका जो स्ट्रेचर है, उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है वह पंजों के बल खड़ी हो जाती है। एज शी एक्सपेक्ट्स द इशू इन रिपोज, वह अपने इशू की, अपने रिजल्ट की, रिपोज माने बदले में आशा करती है। तो देखिए क्या स्ट्रेचर की बात कर रही है, जैसे ये उसका चेहरा है, तो ये कुल मिलाकर इस प्रकार वो जो है, और हाथ ऊपर को तान लेती है, तो इस प्रकार जो है प्रार्थना करती है। देखिए चेहरा पीछे ले जा करके और सीना आगे उठा करके और हाथ ऊपर को उठा करके। ओ टेरर, अब सुनिए इस लाइन में, इस स्टैंजा में उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। तो कहती है ओ टेरर, अरे भयानक। व्हाट हैज शी परसीव्ड, वह क्या देखती है। ओ जॉय, बड़े ही हर्ष की बात है, बड़े ही आनंद की बात है। व्हाट डथ शी लुक्स ऑन, वह क्या देखती है। तो वह दो फिगर देखती है, दो चेहरे देखती है। whom doth she behold, her hero slain upon the beach of Troy, उसका हस्बैंड, उसका हीरो जो ट्राय के बीच पर जिसका कत्ल हो गया था, उसको देखती है। हिज वाइटल प्रेजेंस, हिज कार्पोरल मॉल, उसका जीवंत उपस्थिति देखती है और उसके शरीर को देखती, कार्पोरल मॉल उसके शरीर को देखती है। इट इज इफ सेंस डिसीव्स हर नॉट, और दूसरी तरफ इशारा करती है ये वो है यदि उसके सेंसेस उसको अगर धोखा नहीं देते हैं, ऐसी उसकी बुद्धि धोखा नहीं खा रही है। इट इज ही एंड द गॉड लीड्स हिम विंग्ड मर्सी, वो देवता जो उसको पकड़ कर ला रहा है, जो प्रोटोसिलियास को पकड़ कर ला रहा है, वो विंग्ड मर्सी है, यानी कि पंखों वाला मरकरी है, मरकरी है। तो मरकरी यहाँ पर जो देवता है। फोर्थ स्टैंजा में क्या बताया गया है, मरकरी उससे कहता है माइल्ड हर्मीज, हर्मीज जो है मरकरी का दूसरा नाम है। तो कोमल हर्मीज एंड टच्ड हर विद बैंड दैट काम ऑल फियर, तो अपने बैंड से, देखिए हर्मीज के हाथों में एक बैंड है जो उसकी शक्ति का परिचायक डंडा है। तो हर्मीज उस बैंड से उसको टच करता है लाउडेमिया को, दैट काम्स ऑल फियर, तो वो उसके भय को शांत कर देता है। सच ग्रेस हैथ क्राउंड दाई प्रेयर, वो कहता है कि ऐसी शान तुम्हारी प्रार्थना की हुई कि तुम्हारी प्रार्थना इतनी ऊंची उठ गई। लाउडेमिया दैट्स एट जब्स कमांड, कि जब देवता जो कि सूरज के देवता हैं उनकी आज्ञा पर दाई हस्बैंड वॉक्स पाथ ऑफ अपर, कि ऊपर की हवा में, आसमान की हवा में चल करके तुम्हारा पति आया है। ही कम्स टू टेरी विद दी, टू टेरी, वह आया है ठहरने के लिए, विद दी तुम्हारे साथ, 3 आवर्स स्पेस, 3 घंटे के लिए। तो वह कहते हैं कि जब देवता की आज्ञा पर आकाश के रास्ते से
तुम्हारा पति तुम्हारे पास पूरे 3 घंटे ठहरने के लिए आया है। एक्सेप्ट द गिफ्ट, बिहोल्ड हिम फेस टू फेस। अपना गिफ्ट स्वीकार करो और उससे आमने सामने होकर के बात करो। तो अगले स्टैंजा में जब ऐसा कहते हैं तो लाओडोमिया अपने पति पर को आलिंगन करने के लिए, उसको अपनी बाहों में लेने के लिए झपट पड़ती है। फोर्थ स्प्रैंग द इम्पेशेंट क्वीन, वो बेचैन उन्मादी रानी आगे की ओर झपटी। हर लॉर्ड टू क्लैप्स, अपने हस्बैंड को जकड़ने के लिए। अगेन दैट कंजुमेशन सी एसेट, ऐसा ही प्रयास, ऐसी ही उत्सुकता। कंजुमेशन उत्सुकता यानी इम्पेशेंट होकर के। सी एजेज्ड, वह दोबारा प्रयास करती है। बट अनसब्सटेंशियल फॉर्म एल्यूड हर गैप्स, लेकिन उसका जो अनसब्सटेंशियल फॉर्म है यानी कि जिसका कोई ठोस आकृति नहीं है, फॉर्म एल्यूड हर गैप्स, उसकी पकड़ से बच जाता है। एज ऑफन दैट एगर गैप्स वॉज मेड, जितनी बार वो पकड़ को पकड़ने की कोशिश करती है। द पैंथम पार्ट बट पार्ट्स टू रीराइंड, तो जो पैंथम है, जो मूर्ति है, वो हिस्सों में बढ़ जाती है। बट पार्ट्स रीयूनाइट एंड रीएज्यूम हिज प्लेस बिफोर हर साइट, वह दोबारा रीयूनाइट हो जाती है, फिर रीएज्यूम हो जाती है उसी जगह पर उसके सामने, फिर प्रस्तुत हो जाती है। अब लाओडोमिया कैसी है? प्रोटोसिलियास, लो दाई गाइड इज गॉन, अब उसको समझाती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि हरमीज उसके साथ है, इसलिए वो उसके गले लगने में हिचकिचा रहा है। तो कहती है प्रोटोसिलियास लो, प्रोटोसिलियास देखो, दाई गाइड इज गॉन, जो हरमीज है, जो तुमको यहाँ पर लेकर आया है, वो चला गया है। कन्फर्म आई प्रे द विजन ऑफ दाई वॉइस, अपना जो विजन है, जो तुम दिखाई दे रहे हो, अपनी आवाज़ से कन्फर्म करो, यानी कि मुझसे बातचीत करो, ताकि इस बात का कन्फर्मेशन हो सके तुम मेरे सामने सजीव रूप में हो। दिस इज आवर पैलेस, यान्डर इज दाई थ्रोन, ये हमारा महल है, सामने तुम्हारा थ्रोन लगा हुआ है, सिंहासन है। स्पीक एंड द फ्लोर दाउ ट्रेड्स ऑन विल रिजॉयस, बोलो, इस फर्श पर तुम खुशी से जो है घूमोगे। नॉट टू एप्पल मी हैव द गॉड्स बेस्ट वुड, बेस्ट वुड का मीन होता है ग्रांटेड। तो देवताओं ने तुमको मुझे डराने के लिए, एप्पल करने के लिए नहीं भेजा है। द प्रीशियस बून एंड द ब्लेस्ड अबोर्ड, और जो प्रीशियस बून है यानी कि जो वरदान के तहत तुम मेरे पास आए हो, आ ब्लेस्ड एंड सैड अबोर्ड, तो इस दुखी एबोर्ड को, इस दुखी महल को आप ब्लेस्ड करो, खुशियों से बदल दो। ग्रेट जॉब लाओडोमिया डथ नॉट लीव हिज गिफ्ट इम्परफेक्ट, तो यहां पर प्रोटोसिलियास बोलता है, बोले जो महान जब देवता हैं लाओडोमिया, उनका गिफ्ट कभी भी इम्परफेक्ट नहीं रहता। ऐसा नहीं रहता कि कभी उन्होंने गिफ्ट दिया हो वो अपूर्ण हो। स्पेक्टर दो आई बी, यद्यपि मैं स्पेक्टर हूं, यानी कि यद्यपि मैं प्रेत हूं। आई एम नॉट सेंट टू स्केयर दी और डिसीव बट इन रिवार्ड ऑफ दाई फेडिलिटी, तुम्हारी जो फेडिलिटी है, तुम्हारी जो अपनी पतिव्रता धर्म है, जो तुम्हारा विश्वास है, उसके बदले मैं तुमको रिवार्ड के रूप में मिला हूँ, तुम्हारे उसके रिवार्ड में मिला हूँ। तो मैं तुम्हें डराने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। फिर ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी और पूछी जाती रही है। एंड समथिंग आल्सो डिड माई वर्थ ऑब्टेन, यहाँ पर बहुत सुंदर लाइन है। एंड समथिंग डिड माई वर्थ ऑब्टेन फॉर फियरलेस वर्च्यू ब्रिंग बाउंडलेस गेन, यहाँ पर कह रहे हैं
कि यहाँ जब मैं भेजा गया हूँ तो तुम्हारी जो फेडिलिटी है, तुम्हारा जो पतिव्रता धर्म है, उसका तो कारण है ही। समथिंग डिड आल्सो माई बर्थ ऑफ्टेन, कि मैं एक सैनिक हूँ, तो सैनिक के रूप में मेरी जो योग्यता है, उस योग्यता का भी इससे कुछ संबंध है। फॉर फियरलेस वर्च्यू ब्रिंग बाउंडलेस गेन, क्योंकि जो निर्भीक साहस होता है वो असीम पुरस्कार लाता है। निर्भीक साहस असीम पुरस्कार प्रदान करने वाला होता है। Thou knowest the Delphi oracle foretold that the first Greek who touched the Trojan strand should die. तुम जानती हो कि डेल्फी की एक भविष्यवाणी थी, कि डेल्फी मंदिर की क्या भविष्यवाणी थी, कि कोई भी ग्रीक जो ट्रोजन की जो रेत है उस पर टच करेगा वो मारा जाएगा। बट मी द थ्रीड कुड नॉट विदहोल्ड, लेकिन ये धमकी, ये भविष्यवाणी मुझको नहीं रोक पाई। आ जेनरस कॉज आ विक्टिम डिड डिमांड, तो आ जेनरस कॉज यानी कि जनहित के कारण के लिए, जन कल्याण के लिए, आ विक्टिम डिड डिमांड, तो एक बलि की तो आवश्यकता थी, एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इसके लिए काम करे। एंड फोर्थ आई लिव्ड अपॉन द सैंडी प्लेन अ सेल्फ डिवोटेड चीफ बाय हेक्टर स्लेन, तो मैंने अपने आप को कूद करके उस रेतीले मैदान में, अ सेल्फ डिवोटेड चीफ, सेनापति होने के कारण मैंने अपने आप को डिवोटेड कर दिया, मैंने अपने आप को सौंप दिया। वाई हेक्टर स्लेन, और मैं हेक्टर के द्वारा मारा गया। तो हेक्टर के बारे में बताया था कि हेक्टर जो है ट्राय का राजकुमार है। सुप्रीम, अब यहां पर लाउडोमिया कहती है सुप्रीम ऑफ हीरोज, ब्रेवेस्ट, नोबलेस्ट एंड बेस्ट, हे हीरोज में सबसे श्रेष्ठ, बहादुर, सबसे बहादुर, सबसे अच्छे। दाई मैचलेस करेज आई बीवेल नो मोर, तुम्हारा जो अद्वितीय करेज है, मैचलेस करेज है, उस पर मैं बीवेल नहीं कर रही, उस पर मैं विलाप नहीं कर रही हूँ। विच देन व्हेन 10,000 वर डिप्रेस्ड बाई डाउट, जहाँ पर हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड यानी हजारों लोग डिप्रेस्ड बाई डाउट, इस संदेह से पीछे हट गए कि कहीं वो मारे ना जाएं। प्रोफेल्ड दी टू द फैटल शोर, तो तुमने उस फैटल शोर पर प्रेपेल्ड, प्रेरणा पाई, प्रेपेल्ड मीन प्रेरणा पाई। दाउ फॉन्डेस्ट एंड आई फॉरगिव दी, बोले इस सब के लिए जो तुमने बाहरी बहादुरी के काम किए हैं, उस सब के लिए मैं तुमको माफ़ करती हूँ। भाई उससे कोई ग्रज नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। हियर दाउ आर्ट अ नोबलर काउंसलर देन माई पुअर हार्ट, मेरा जो बेचारा दिल है उसके मुकाबले तुम काफ़ी श्रेष्ठ हो, लेकिन तुम मेरे जो हस्बैंड हो, काउंसलर हो, बस उसके रूप में आ जाओ। भाई आपने जो किया उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस समय आपको देवताओं ने भेजा है तो वो तो मेरे रिवार्ड को मुझे मिलने दीजिए ना। 10th है, बट दाउ capable of strenuous deed, what kind as resolute, तुम जो है एक कठोर कार्य करने के लिए समर्थ हो। what kind resolute, यानी जो भी तुमने किया तो उस काम को तुम दृढ़ निश्चय की तरह कर सकते हो, तुम दृढ़ निश्चय प्रकार के हो। बर काइंड एज रिजोल्यूट, तुम दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हो। एंड गुड एज ब्रेव, बहादुर हो और अच्छे हो। एंड ही हुज पावर रिस्टोर्ड दी हैज डिक्रीड दाउ शुडस्ट एल्यूड द माइल्स ऑफ द ग्रेव, और जिसकी शक्ति ने तुमको यहां पर रिस्टोर किया है, तुमको यहां पर उसने भेजा है। रेडेंट आर दाई लॉक्स, सॉरी, दाउ शुडस्ट बी एल्यूड द माइल्स ऑफ द ग्रेव, तो जो
ग्रेव का मैलिस है, जो कब्रों की, जो मृत्यु लोक का तुम्हारे अंदर मैलिस भरी हुई है, बुराई भरी हुई है, उसको एल्यूड कर दो, उसको समाप्त कर दो। रेडेंट आर दाई लॉक्स, तुम्हारे जो लॉक्स हैं, तुम्हारे जो बाल हैं काफ़ी रेडेंट हैं, यानी कि खूब घनी होकर के घनी है। दाई लिप्स एज फेयर, तुम्हारे होंठ जो हैं काफ़ी लाल हैं, यानी कि वैसे ही सुंदर हैं। एज वेन देयर ब्रीथ एंड रीच द थेसेलियन एयर, जब तुम थेसेलियन में रहते थे, जब थेसेलियन की हवाओं में घूमते थे, तो जिस प्रकार तुम्हारे चेहरे पर चमक थी, तुम्हारे बाल लहराया करते थे, तुम्हारे होंठ सुंदर थे, तो वही सुंदरता आज भी तुम्हारे अंदर बरकरार है। तो इतनी बात सुनकर के तो कह रहा है नो स्पेक्टर ग्रीट्स मी, कोई भी जो तुम्हारा स्पेक्टर है, इन जो प्रेत है, प्रेत रूप है, ग्रीट्स मी, जो यहाँ पर मुझसे मिलने आया है। नो बेंड शैडो दिस, ये केवल छाया मात्र नहीं है। कम ब्लूमिंग हीरो, हे चमकते हुए हीरो, प्लेस दी बाई माई साइड, मेरे बराबर में आकर बैठ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम TGT 2022 के लिए लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आज पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये 10th वीडियो है, जिसमें एक्सप्लेन करेंगे लाओडेमिया। और लाओडेमिया विलियम वर्ड्सवर्थ की एक डेस्क्रिप्टिव पोइम है। इस पोइम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट, इस पोइम से कोटेशंस पूछी जाती हैं, और सेकंड, ये पोइम अपने आप में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहले इसकी स्टोरी जान लेते हैं कि किस स्टोरी पर ये कहानी बेस्ड है। आपने ये है ग्रीक मैथोलॉजी की स्टोरी ट्रोजन वार। और ट्रोजन वार में क्या होता है, ट्राय का राजकुमार हेलन को चुरा कर ले आता है या भगा कर ले आता है, और फिर जो ग्रीक होते हैं, सारे ग्रीक मिलकर के 1000 जहाजी ब्योड़े के साथ ट्राय पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो ऑरेकल होती है डेल्फी के टेम्पल की, तो डेल्फी के टेम्पल की ये ऑरेकल है, ये भविष्यवाणी है कि कोई भी ग्रीक वासी, कोई भी यूनानी इस ट्राय के बीच पर अगर उतरता है तो पहला जो उतरेगा वो मारा जाएगा। कोई भी हिम्मत नहीं करता है। ऐसे में प्रोटोसिलियास जो किंग ऑफ थेसेली होता है वो वहाँ उतरता है, और हेक्टर जो कि ट्राय का राजकुमार होता है उसके हाथों मारा जाता है। अब कहानी हमारी कहाँ से शुरू होती है कि प्रोटोसिलियास की डेथ की खबर, मारे जाने की खबर जब लाओडेमिया इसकी रानी को लगती है, तो वह सूर्य के देवता जब की प्रार्थना करती है और कहती है कि उसके हस्बैंड को
उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो देवता खुश हो जाते हैं और उसके हस्बैंड के प्रेत को, स्पेक्टर को उसके सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। तो ये कहानी जो है इन दोनों के बीच में डायलॉग के रूप में है और इसकी जो स्टोरी है उसकी थीम है द वीकनेस ऑफ सोल। इसमें बताया गया है कि जो अनकंट्रोल्ड लव है, जो अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं, आर पनिश्ड बाय गॉड एंड द स्पिरिचुअल लव इज रिवार्डेड बाय गॉड। तो ये इस पर बेस्ड है। पहला स्टैंजा है जो प्रार्थना से शुरू होता है लाओडेमिया की। विद सैक्रिफाइस बिफोर द राइजिंग मॉर्न बोज हैव आई मेड फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड। लाओडेमिया विद सैक्रिफाइस, सूरज के, उगते सूरज के सामने पशु बलि देती है, सैक्रिफाइस करती है। एंड बोझ, और शपथ लेती है उन देवताओं के मंदिर बनवाने की। आई मेड बाई फ्रूट लेस होप, कि मेरे जो फ्रूटलेस होप हैं, मेरे जो निराश मन की आशाएं हैं, उनसे प्रभावित हो करके मैंने पशु बलि दी है और मंदिर बनवाने की शपथ ली है। और फिर क्या कहती है? एंड फ्रॉम द इन्फर्नल गॉड्स, जो इन्फर्नल गॉड्स हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, जो पाताल लोक के देवता हैं, मिड शेड्स फॉरलॉर्न ऑफ नाइट, जहाँ पर रात्रि के अंधेरा है, रात्रि जैसा अंधेरा है, माई स्लॉटर्ड लॉर्ड है, वहाँ पर मेरा मरा हुआ जो पति है वो वहाँ पर है। आई रिक्वायर्ड सेलेशियल पिटी, लाओडेमिया कहती है कि मुझे दिव्य देवताओं की पिटी की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है। अगेन आई इम्प्लोर रिस्टोर हिम टू माई साइट, मैं दोबारा प्रार्थना करती हूँ, दोबारा विनती करती हूँ कि उसको मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। ग्रेट जॉब रिस्टोर, हे महान देवता जॉब, उसको रिस्टोर करिए। सो स्पीकिंग, इनके ऐसी प्रार्थना करने के बाद, एंड बाई फर्वेंट लव एंडूड, और उसका जो फर्वेंट लव है, उसका जो श्रद्धा युक्त या भावुक प्यार है, एंडूड, उससे भर करके, विद फेथ, जिसमें विश्वास से भर करके, द सप्लिएंट हेवन बर्ड लिफ्ट्स हर हैंड्स, तो वह शरणागत होकर के, सप्लिएंट का मतलब शरणागत होकर के, आकाश की ओर अपने दोनों हाथों को उठाती है। वाइल लाइक द सन एमर्जिंग फ्रॉम अ क्लाउड हर काउंटेंस ब्राइटनेस, बहुत सुंदर सिमली है। देखिए क्या सिमली है? वाइल लाइक द सन एमर्जिंग फ्रॉम अ क्लाउड, जिस प्रकार एक सूरज बादलों की ओट से निकलता है, हर काउंटेंस ब्राइटेंस, तो उसका चेहरा भी उसी तरह चमकता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार बादलों की ओट से जब सूरज निकलता है तो उसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरह जो लाओडेमिया की चेहरे की चमक दिखाई देती है। हर आइस एक्सपेंड्स, उसकी आंखें फैल जाती हैं। हर बॉसम हीप्स एंड स्प्रेड्स, उसका सीना उठता है और फैल जाता है। हर स्ट्रेचर ग्रूज, और उसका जो स्ट्रेचर है, उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है वह पंजों के बल खड़ी हो जाती है। एज शी एक्सपेक्ट्स द इशू इन रिपोज, वह अपने इशू की, अपने रिजल्ट की, रिपोज माने बदले में आशा करती है। तो देखिए क्या स्ट्रेचर की बात कर रही है, जैसे ये उसका चेहरा है, तो ये कुल मिलाकर इस प्रकार वो जो है, और हाथ ऊपर को तान लेती है, तो इस प्रकार जो है प्रार्थना करती है। देखिए चेहरा पीछे ले जा करके और सीना आगे उठा करके और हाथ ऊपर को उठा करके। ओ टेरर, अब सुनिए इस लाइन में, इस स्टैंजा में उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। तो कहती है ओ टेरर, अरे भयानक। व्हाट हैज शी परसीव्ड, वह क्या देखती है? ओ जॉय,
बड़े ही हर्ष की बात है, बड़े ही आनंद की बात है। व्हाट डथ शी लुक्स ऑन, वह क्या देखती है? तो वह दो फिगर देखती है, दो चेहरे देखती है। Whom doth she behold? Her hero slain upon the beach of Troy. उसका हस्बैंड, उसका हीरो जो ट्राय के बीच पर जिसका कत्ल हो गया था, उसको देखती है। His vital presence, his corporal mould, उसका जीवंत उपस्थिति देखती है और उसके शरीर को देखती, कार्पोरल माउल्ड, उसके शरीर को देखती है। इट इज इफ सेंस डिसीव्स हर नॉट, और दूसरी तरफ इशारा करती है, ये वो है यदि उसके सेंसेस उसको अगर धोखा नहीं देते हैं, ऐसी उसकी बुद्धि धोखा नहीं खा रही है। इट इज ही एंड द गॉड लीड्स हिम विंग्ड मर्सी, वो देवता जो उसको पकड़ कर ला रहा है, जो प्रोटोसिलियास को पकड़ कर ला रहा है, वो विंग्ड मर्सी है, यानी कि पंखों वाला मरकरी है, मरकरी है। तो मरकरी यहाँ पर जो देवता है। फोर्थ स्टेंजा में क्या बताया गया है? मरकरी उससे कहता है माइल्ड हर्मीज। हर्मीज जो है मरकरी का दूसरा नाम है। तो कोमल हर्मीज एंड टच्ड हर विद बैंड दैट काम ऑल फियर। तो अपने बैंड से, देखिए हर्मीज के हाथों में एक बैंड है जो उसकी शक्ति का परिचायक डंडा है। तो हर्मीज उस बैंड से उसको टच करता है लाओडेमिया को, दैट काम्स ऑल फियर, तो वो उसके भय को शांत कर देता है। सच ग्रेस हैथ क्राउंड दाई प्रेयर, वो कहता है कि ऐसी शान तुम्हारी प्रार्थना की हुई कि तुम्हारी प्रार्थना इतनी ऊंची उठ गई। लाओडेमिया दैट्स एट जब्स कमांड, कि जब देवता जो कि सूरज के देवता हैं उनकी आज्ञा पर दाई हस्बैंड वॉक्स पाथ ऑफ अपर, कि ऊपर की हवा में, आसमान की हवा में चल करके तुम्हारा पति आया है। ही कम्स टू टेरी विद दी, टू टेरी, वह आया है ठहरने के लिए, विद दी तुम्हारे साथ, 3 आवर्स स्पेस, 3 घंटे के लिए। तो वह कहते हैं कि जब देवता की आज्ञा पर आकाश के रास्ते से तुम्हारा पति तुम्हारे पास पूरे 3 घंटे ठहरने के लिए आया है। एक्सेप्ट द गिफ्ट, बिहोल्ड हिम फेस टू फेस, अपना गिफ्ट स्वीकार करो और उससे आमने सामने होकर के बात करो। तो अगले स्टेंजा में जब ऐसा कहते हैं तो लाओडेमिया अपने पति पर को आलिंगन करने के लिए, उसको अपनी बाहों में लेने के लिए झपट पड़ती है। फोर्थ स्प्रैंग द इम्पेशेंट क्वीन, वो बेचैन उन्मादी रानी आगे की ओर झपटी। हर लॉर्ड टू क्लैप्स, अपने हस्बैंड को जकड़ने के लिए। अगेन दैट कंजुमेशन सी एसेट, ऐसा ही प्रयास, ऐसी ही उत्सुकता, कंजुमेशन उत्सुकता यानी इम्पेशेंट होकर के, सी एजेज्ड, वह दोबारा प्रयास करती है, बट अनसब्सटेंशियल फॉर्म एल्यूड हर गैप्स, लेकिन उसका जो अनसब्सटेंशियल फॉर्म है, यानी कि जिसका कोई ठोस आकृति नहीं है, फ्रॉम एल्यूड हर गैप्स, उसकी पकड़ से बच जाता है। एज ऑफन दैट एगर गैप्स वॉज मेड, जितनी बार वो पकड़ को पकड़ने की कोशिश करती है, द पैंथम पार्ट बट पार्ट्स टू रीराइंड, तो जो पैंथम है, जो मूर्ति है, वो हिस्सों में बढ़ जाती है, बट पार्ट्स रीयूनाइट एंड रीएज्यूम हिज प्लेस बिफोर हर साइट, वह दोबारा रीयूनाइट हो जाती है, फिर रीएज्यूम हो जाती है उसी जगह पर उसके सामने, फिर प्रस्तुत हो जाती है। अब लाओडेमिया कैसी है? प्रोटोसिलियास, लो दाई गाइड इज गॉन, अब उसको समझाती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि हर्मीज उसके साथ है, इसलिए वो उसके गले लगने
में हिचकिचा रहा है। तो कहती है प्रोटोसिलियास, लो प्रोटोसिलियास देखो, दाई गाइड इज गॉन, जो हर्मीज है जो तुमको यहाँ पर लेकर आया है वो चला गया है। कन्फर्म आई प्रे द विजन ऑफ दाई वॉइस, अपना जो विजन है जो तुम दिखाई दे रहे हो अपनी आवाज़ से कन्फर्म करो, यानी कि मुझसे बातचीत करो ताकि इस बात का कन्फर्मेशन हो सके तुम मेरे सामने सजीव रूप में हो। दिस इज आवर पैलेस, यंडर इज दाई थ्रोन, ये हमारा महल है, सामने तुम्हारा थ्रोन लगा हुआ है, सिंहासन है। स्पीक एंड द फ्लोर द ट्रेड्स ऑन विल रिजॉयस, बोलो इस फर्श पर तुम खुशी से जो है घूमोगे। नॉट टू एप्पल मी हैव द गॉड्स बेस्ट वुड, बेस्ट वुड का मीन होता है ग्रांटेड। तो देवताओं ने तुमको मुझे डराने के लिए, एप्पल करने के लिए नहीं भेजा है। द प्रीशियस बून एंड द ब्लेस्ड अबोर्ड, और जो प्रीशियस बून है यानी कि जो वरदान के तहत तुम मेरे पास आए हो, आ ब्लेस्ड एंड सैड अबोर्ड, तो इस दुखी एबोर्ड को, इस दुखी महल को आप ब्लेस्ड करो, खुशियों से बदल दो। ग्रेट जॉब लाउडोमिया डथ नॉट लीव हिज गिफ्ट इम्परफेक्ट। तो यहां पर प्रोटोसिलियास बोलता है, बोले जो महान जब देवता हैं लाउडोमिया, उनका गिफ्ट कभी भी इम्परफेक्ट नहीं रहता। ऐसा नहीं रहता कि कभी उन्होंने गिफ्ट दिया हो वो अपूर्ण हो। स्पेक्टर दो आई बी, यद्यपि मैं स्पेक्टर हूं, यानी कि यद्यपि मैं प्रेत हूं। आई एम नॉट सेंट टू स्केयर दी और डिसीव बट इन रिवार्ड ऑफ दाई फेडिलिटी, तुम्हारी जो फेडिलिटी है, तुम्हारी जो अपनी पतिव्रता धर्म है, जो तुम्हारा विश्वास है, उसके बदले मैं तुमको रिवार्ड के रूप में मिला हूँ, तुम्हारे उसके रिवार्ड में मिला हूँ। तो मैं तुम्हें डराने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। फिर ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी और पूछी जाती रही है। एंड समथिंग आल्सो डिड माई वर्थ ऑब्टेन्ड, यहां पर बहुत सुंदर लाइन है। एंड समथिंग डिड माई वर्थ ऑब्टेन फॉर फियरलेस वर्च्यू ब्रिंथ बाउंडलेस गेन। यहां पर कह रहे हैं कि यहां जब मैं भेजा गया हूं तो तुम्हारी जो फेडिलिटी है, तुम्हारा जो पतिव्रता धर्म है, उसका तो कारण है ही। समथिंग डिड आल्सो माई बर्थ ऑब्टेन, कि मैं एक सैनिक हूं, तो सैनिक के रूप में मेरी जो योग्यता है उस योग्यता का भी इससे कुछ संबंध है। फॉर फियरलेस वर्च्यू ब्रिंथ बाउंडलेस गेन, क्योंकि जो निर्भीक साहस होता है वो असीम पुरस्कार लाता है। निर्भीक साहस असीम पुरस्कार प्रदान करने वाला होता है। Thou knowest the Delphi oracle foretold that the first Greek who touched the Trojan strand should die. तुम जानती हो कि डेल्फी की एक भविष्यवाणी थी, कि डेल्फी मंदिर की क्या भविष्यवाणी थी कि कोई भी ग्रीक जो ट्रोजन की जो रेत है उस पर टच करेगा वो मारा जाएगा। बट मी द थ्रीड कुड नॉट विदहोल्ड, लेकिन ये धमकी, ये भविष्यवाणी मुझको नहीं रोक पाई। आ जेनरस कॉज आ विक्टिम डिड डिमांड, तो आ जेनरस कॉज यानी कि जनहित के कारण के लिए, जन कल्याण के लिए आ विक्टिम डिड डिमांड, तो एक बलि की तो आवश्यकता थी, एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इसके लिए काम करे। एंड फोर्थ आई लिव्ड अपॉन द सैंडी प्लेन a self-devoted chief by Hector slain, तो मैंने अपने आप को कूद करके उस रेतीले मैदान में, a self-devoted chief, सेनापति होने के कारण मैंने अपने आप को डिवोटेड कर दिया, मैंने अपने आप को सौंप दिया। by Hector slain, और मैं हेक्टर के द्वारा मारा गया। तो हेक्टर के बारे में बताया था कि हेक्टर जो है ट्राय का राजकुमार है।
सुप्रीम, अब यहाँ पर लाउडोमिया कहती है सुप्रीम ऑफ हीरोज, ब्रेवेस्ट, नोबलेस्ट एंड बेस्ट, हे हीरोज में सबसे श्रेष्ठ, बहादुर, सबसे बहादुर, सबसे अच्छे, दाई मैचलेस करेज आई बी वेल नो मोर, तुम्हारा जो अद्वितीय करेज है, मैचलेस करेज है, उस पर मैं बीवेल नहीं कर रही, उस पर मैं विलाप नहीं कर रही हूँ। विच देन वेन 10,000 वर डिप्रेस्ड बाई डाउट, जहाँ पर हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड यानी हजारों लोग डिप्रेस्ड बाई डाउट, इस संदेह से पीछे हट गए कि कहीं वो मारे ना जाएं, प्रोफेल्ड दी टू द फैटल शोर, तो तुमने उस फैटल शोर पर प्रेपेल्ड, प्रेरणा पाई, प्रेपेल्ड मीन प्रेरणा पाई, दाउ फॉन्डेस्ट एंड आई फॉरगिव दी, बोले इस सब के लिए जो तुमने बाहरी बहादुरी के काम किए हैं, उस सब के लिए मैं तुमको माफ़ करती हूँ। भाई उससे कोई ग्रज नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। हियर दाउ आर्ट अ नोबलर काउंसलर देन माई पुअर हार्ट, मेरा जो बेचारा दिल है उसके मुकाबले तुम काफ़ी श्रेष्ठ हो, लेकिन तुम मेरे जो हस्बैंड हो, काउंसलर हो, बस उसके रूप में आ जाओ। भाई आपने जो किया उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस समय आपको देवताओं ने भेजा है तो वो तो मेरे रिवार्ड को मुझे मिलने दीजिए ना। 10th है, बट दाउ कैपेबल ऑफ स्ट्रेनस डीड वर्ड काइंड एज रिजोल्यूट, तुम जो है एक कठोर कार्य करने के लिए समर्थ हो। वर्ड काइंड रिजोल्यूट यानी जो भी तुमने किया तो उस काम को तुम दृढ़ निश्चय की तरह कर सकते हो, तुम दृढ़ निश्चय प्रकार के हो। बर काइंड एज रिजोल्यूट, तुम दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हो। एंड गुड एज ब्रेव, बहादुर हो और अच्छे हो। एंड ही हुज पावर रिस्टोर्ड दी हैथ डिक्रीड दाउ शुडस्ट एल्यूड द माइल्स ऑफ द ग्रेव, और जिसकी शक्ति ने तुमको यहां पर रिस्टोर किया है, तुमको यहां पर उसने भेजा है। रेडेंट आर दाई लॉक्स, सॉरी, दाउ शुडस्ट बी एल्यूड द माइल्स ऑफ द ग्रेव, तो जो ग्रेव का माइल्स है, जो कब्रों की, जो मृत्यु लोक का तुम्हारे अंदर मैलिस भरी हुई है, बुराई भरी हुई है, उसको एल्यूड कर दो, उसको समाप्त कर दो। रेडेंट आर दाई लॉक्स, तुम्हारे जो लॉक्स हैं, तुम्हारे जो बाल हैं काफ़ी रेडेंट हैं, यानी कि खूब घनी होकर के घनी है। दाई लिप्स एज फेयर, तुम्हारे होंठ जो हैं काफ़ी लाल हैं, यानी कि वैसे ही सुंदर हैं। एज वेन देयर ब्रीथ एनरिच द थेसेलियन एयर, जब तुम थेसेलियन में रहते थे, जब थेसेलियन की हवाओं में घूमते थे, तो जिस प्रकार तुम्हारे चेहरे पर चमक थी, तुम्हारे बाल लहराया करते थे, तुम्हारे होंठ सुंदर थे, तो वही सुंदरता आज भी तुम्हारे अंदर बरकरार है। तो इतनी बात सुनकर के तो कह रहा है नो स्पेक्टर ग्रीट्स मी, कोई भी जो तुम्हारा स्पेक्टर है, जो प्रेत है, प्रेत रूप है, ग्रीट्स मी, जो यहाँ पर मुझसे मिलने आया है। नो बेंड शैडो दिस, ये केवल छाया मात्र नहीं है। कम ब्लूमिंग हीरो, हे चमकते हुए हीरो, प्लेस दी बाई माई साइड, मेरे बराबर में आकर बैठ जाओ। इस स्टंजा में कहते हैं कि जब पारसीज ने उस पर नारकीय काला रंग डाल दिया, तो वो प्रोटोसिलियास कहता है दिस विसेज टेल्स दी दैट माई डूम इज पास्ट, मेरा चेहरा जो तुम इस समय देख रही हो, ये तुमको बता रहा है कि मेरा जो डूम है, कि मेरा जो निश्चित समय था, मेरी मृत्यु हो गई, अब वो जीवन काल का जितना समय था वो गुजर गया है। नॉर शुड द चेंज बी मॉर्न इवन इफ जॉयस, ना तो कोई भी इस पर दुख
और ना ही कोई सुख इसको चेंज कर सकता है। चाहे रो या पीटो, खुशियाँ मनाओ या दुख मनाओ, अब ये डूम है, कांट बी चेंज नाउ। ऑफ सेंस वर एबल टू रिटर्न एज फास्ट एज श्योरली एज दे बेनिस। तो कह रहा है जो सेंस हैं, सेंस के द्वारा प्राप्त किए गए, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही जल्दी वो रिटर्न हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अर्थ डिस्ट्रॉयज दोज रैप्चर्स डुलाई। डुलाई का मतलब होता है सही समय पर, और रैप्चर्स आप जानते हो इंद्रिय सुख, और ये इंद्रिय सुख है इस पृथ्वी पर नष्ट हो जाते हैं। इरेबस डिसडेंस, यहाँ पर इरेबस कौन है ये समझिए। इरेबस जो है, जो हेल के देवता हैं, जो नरक के देवता हैं, डिसडेंस इन बातों से घृणा करते हैं। किस बातों से? काम प्लेजर देयर अबाइड मजेस्टिक पेन्स। जो काम प्लेजर्स होते हैं, जो आनंद होते हैं, देयर अबाइड जो रुकते हैं, मजेस्टिक पेन्स वो काफ़ी उच्च दुखों का कारण बनते हैं। कहने का मतलब अगर ये आनंद आप लेना चाह रहे हो तो जो आनंद दुखों का कारण बनते हैं उससे जो है इरेबस देवता जो है वो घृणा करते हैं। फिर यहाँ पर उसको समझाते हुए कहता है, बी टॉट फेथफुल कंसोर्ट टू कंट्रोल रिवेलियस पैशंस। नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो उसमें समझाते हुए कहता है, हे प्रिय पत्नी, बी टॉट, अपने आप को शिक्षित करो, शिक्षित करो, टू कंट्रोल रिवेलियस पैशंस, जो आपकी अनकंट्रोल्ड पैशंस हैं, जो आपकी विद्रोही भावनाएं हैं, उनको कंट्रोल करना सीखो। तो रिवेलियस का मतलब बेकाबू या विद्रोही इंद्रियां हैं, उसको कंट्रोल करो। अब यहाँ से ये लाइंस पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी ये वाली, ठीक, जो ब्लैक ब्लैक हैं। फॉर गॉड्स अप्रूव, क्योंकि देवता अप्रूव करते हैं, देवता गण जो है, द डेप्थ गहन प्रेम को अनुमोदन करते हैं। देवता गहरे प्रेम को अनुमोदित करते हैं, एंड नॉट द टेमल्ट, ना कि उथले प्यार को। टेमल्ट का मतलब होता है वो प्यार, वो चीज़ जिसमें वो कहते हैं उथली है या जो अनियंत्रित है। ऑफ द सोल, तो आत्मा की गहरा प्यार है उसको देवता अनुमोदित करते हैं, ना कि उथले प्यार को। अब फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है एक दृढ़ निश्चयी प्यार। नॉट अनगवर्नेबल लव, अनियंत्रित प्यार को वो स्वीकार नहीं करते, बल्कि फर्वेंट लव को करते हैं, जो स्थायी लव होता है उसको करते हैं। दाई ट्रांसपोर्ट्स मॉडरेट द एंड मीकी मॉर्न व्हेन आई डिपार्ट फॉर ब्रीफ माई सोजर्न। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम विनम्रता से शोक करना, कारण है यहाँ ठहरने का मेरा समय जो है अब सोजर्न का समय ब्रीफ रह गया है। तो फिर जब इतनी बात प्रोटोसिलियास कहती है तो वो कहती है, देयरफॉर, क्यों भाई, क्यों भला मैं ऐसा करूं, किस लिए करूं ऐसा। डिड नॉट हरक्लूज बाई फोर्स रेस्ट फ्रॉम द गार्जियन मॉन्स्टर ऑफ द टूम एल्सेस्टिस रीएनिमेट कोर्स। यहाँ पर दो एग्जाम्पल देती है लाउडोमिया कि जो हरक्लूज सुना होगा, पावर का देवता है, शक्ति का देवता है। तो कह रहा है उसने अल्सेस्टिस को, अल्सेस्टिस एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है ग्रीक मैथोलॉजी में। तो हरक्लूस ने क्या किया था कि अल्सेस्टिस के जो इनएनिमेट कॉर्स था, बेजान शरीर था, उसमें जान डाल करके वो गार्जियन मॉन्स्टर ऑफ द टूम, उस नरक का जो देवता था, उसके हाथ से ताकत के द्वारा उसको छीन कर लाता है। चलिए इसको अर्थ पढ़ते हैं। डिड नॉट हरक्लूज बाई फोर्स रेस्ट, क्या हरक्लूज ने ताकत के द्वारा छीन नहीं लिया,
फ्रॉम द गार्जियन मोनेस्टर, उस नरक के जो देवता गार्जियन थे, जो संरक्षक देवता थे, ऑफ द टॉम अल्सेस्टिस, अल्सेस्टिस के टॉम को, आ रीएनिमेट कॉर्स, जो मुर्दा बन गई थी, यानी मुर्दों की दुनिया से उसको छीन लाया था, गिवन बैक टू ड्वेल ऑन द अर्थ इन बर्नल ब्लूम, और इस बर्नल ब्लूम यानी कि स्प्रिंग के समय जो जंगल होता है उसमें भटकने के लिए क्या उसको छोड़ नहीं दिया गया था, यानी कि उसको जीवित रहने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या तुमको याद नहीं है? दूसरा एग्जाम्पल देती है मीडिया का। वह कहती है कि मीडिया स्पेल्स डिपर्स द वेट ऑफ ईयर्स, कि मीडिया एक जादूगरनी है, तो जिसने अपने जादू से स्पेल डिप्रेस्ड वेट ऑफ ईयर्स, जो बुढ़ापे के समय था उसके बोझ को उसने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। एंड ऐसन स्टूड यूथ मिड यूथफुल पियर्स, तो अपने यूथफुल साथियों में वह युवा बनकर उसको लौटा दिया गया था। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रही है कि मीडिया ने अपने जादू से ऐसन का बुढ़ापा जवानी में बदल दिया था, और अल्सेस्टिस के शरीर को हरकुलस मौत के देवताओं से छीन कर लाया था। तो तुम्हें तो यहाँ भेजा गया है, तो क्या तुम नहीं रुक सकते? तो दूसरा और कहती है, द गॉड्स टू अस आर मर्सीफुल एंड दे येट फर्दर में रिलेंट, कि देवता हमारे प्रति दयालु हैं, एंड दे फर्दर में रिलेंट, और वे हमको फिर से, रिलेंट माने एक बार फिर हम पर उपकार कर सकते हैं, हम पर दया दिखा सकते हैं। तो रिलेंट का मतलब होता है तरस खाना, कि देवता हम पर फिर एक बार तरस खा सकते हैं। फॉर माइटियर फॉर, क्योंकि उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है इज लव। यहाँ पर देखिए, फॉर माइटियर फॉर इज लव, उन चीज़ों से ज़्यादा शक्तिशाली प्यार है। किन किन चीज़ों से? देन स्ट्रेंथ ऑफ नर्व एंड स्न्यू, नर्व एंड स्न्यू का मतलब होता है शारीरिक शक्ति, और द स्वे ऑफ मैजिक पोटेंट ओवर सन एंड स्टार, और जो सन और स्टार यानी चांद तारों पर जो जादू की शक्ति है, उसका स्वे, उसका प्रभाव उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है प्यार। तो पहले उसने दो एग्जाम्पल दिए थे, हरकुलिस जो ताकत का देवता था, फिजिकल स्ट्रेंथ का देवता था, दूसरी मीडिया जो जादू की ताकत थी जिसके पास। तो जादू की ताकत से और शारीरिक ताकत से फॉर माइटियर इज लव, इनसे प्यार ज़्यादा शक्तिशाली है। दो ऑफ्ट टू एगोनी डिस्ट्रेस, हालांकि इसमें जो एगोनी डिस्ट्रेस, दुख से पीड़ित है, एंड दो हिज फेवरेट सीट बी फेबल वुमेन्स ब्रेस्ट, और जिसका सबसे उपयुक्त स्थान है वो एक महिला का हृदय होता है। कह रहा है फिर भी जो पीड़ा है, और पीड़ा का जो दुख का फेवरेट स्थान होता है वो एक महिला का हृदय ही होता है, उसके महिला के हृदय में ज़्यादा दुख पाया जाता है। बट इफ दाउ गोस्ट आई फॉलो, वो कहती है यदि तुम जाओगे तो मैं तुमको तुम्हारा पीछा करूँगी, ये तो कहती हैं। फिर वो उसको समझाते, प्रोटो जो सीरियस है वो रिप्लाइज करता है, पीस ही सेड, वह कहता है शांति रखो भाई, शांति रखो, काम डाउन काम डाउन। शी लुक्ड अपॉन हिम एंड वॉज काम्ड एंड चीयर्ड, वह उसको देखती है तो शांत हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। द गैस्टली कलर फ्रॉम हिज लिप्स हैड फ्लेड, और उसके होंठों पर जो नरकीय काला रंग होता है वो चला जाता है। इन हिज डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट माने अपने व्यवहार में, शेप अपने रूप में, एंड मेन और अपने आचरण में। अपीयर्ड एलिशियन ब्यूटी,
एलिशियन ब्यूटी का मतलब होता है वो ब्यूटी जो स्वर्ग की सौंदर्य, यानी स्वर्ग का सौंदर्य उसके व्यवहार में, उसके शेप में और उसके मैनर में दिखाई देता है। मेलंकली ग्रेस ब्राउड फ्रॉम अ पेंसिव थॉट अ हैप्पी प्लेस। मेलंकली ग्रेस, तो उसके ग्रेस में एक गंभीर चिंतन आ जाता है। मेलंकली ग्रेस का मतलब एक गंभीर चिंतन आ जाता है। ब्राउड फ्रॉम द पेंसिव थॉट, जो दुख भरे विचार लाते हैं, ऑफ अ हैप्पी प्लेस, उस प्रसन्न जगह पर। तो वो क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ही स्पेक ऑफ लव, उसने प्यार के बारे में बात की। ही स्पेक ऑफ लव, उसने प्यार को बारे में बोला। सच लव एज स्पिरिट्स फील, ऐसा प्रेम जिसको देवता लोग महसूस करते हैं। इन वर्ल्ड हुज कोर्स इज इक्वल एंड प्योर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कर लेना, ऊपर लिख रखा है मैंने। द वर्ल्ड हुज कोर्स इज इक्वेबल एंड प्योर, इस संसार में, समस्त संसारों में जिसका जो कोर्स है, जिसका जो चलन है, इक्वेबल एंड प्योर, स्थायी है, और प्योर का मतलब शुद्ध है। नो फियर्स टू बीट अवे, नो स्ट्राइव टू हील, जिसको ना तो यहां पर किस प्रेम की बात कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल लव की, द कंट्रोल्ड लव की, अनपैशन्ड लव की। पैशन्ड लव की बात नहीं कर रहे हैं, अनपैशन्ड लव की बात कर रहे हैं। नो फियर्स टू बीट अवे, जिसको बीट अवे होने का, यानी कि किसी भी प्रकार के भय नहीं सताते। नो स्ट्राइव टू हील, ना ही उनको मानसिक संघर्ष करने पड़ते हैं। द पास्ट अनसाइड फॉर, यानी कि वह अतीत के सुखों को याद करके आहें नहीं भरते। देखिए पास्ट जो होता है वो हम लोग कहते हैं ना कि हम उस समय बड़ा सुखी थे, तो और यहाँ पर पास्ट का मतलब कह सकते हो कि जब जवानी की बात होती है। देखिए एज के साथ फिजिकल ब्यूटी चली जाती है, तो कह रहा है पास्ट अनसाइड फॉर, जो समय बीत गया है तो वह बीते समय पर आहें नहीं भरते। एंड द फ्यूचर श्योर, और ऐसे प्रेम का भविष्य जो है वो सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर दोनों बातें क्यों कही हैं, फॉर बीट अवे और स्ट्राइव टू हील। यहाँ पर ये कहा है कि जब समय के साथ साथ सुंदरता चली जाएगी, तो जो टॉमस कैरी की रचना है कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वो परमानेंट होती है, और जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो टेम्पोररी बन होती है, और विद द पासेस ऑफ टाइम द फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे, बट स्पिरिचुअल ब्यूटी रिमेन्स सेम थ्रू आउट लाइफ। तो यहाँ पर उसी बात कर रहा है कि ना तो वो पिछले समय की चिंता करता है, उस पर आहें नहीं बढ़ता, और ना ही भविष्य की चिंता करता है, क्योंकि ऐसे प्यार का भविष्य जो है वो काफ़ी श्योर होता है, सुरक्षित होता है। तो ये लाइन याद रखना। स्पेक ऑफ हीरोइक आर्ट्स इन ग्रेवर मूड, तो गंभीर मूड में वो हीरोइक आर्ट्स, यानी कि जो हीरो लोग बात करते हैं, हीरो के जो एक्शंस होते हैं उसके बारे में, यानी कि वीरत्व की कलाओं के बारे में वो गंभीर भाव से बात करता है। रिवाइव्ड विद फाइनर हारमोनी परस्यूट, तो उसकी जो फाइनर हारमोनी परस्यूट होती है, जिस लोक से वो आया है, तो वो उन फाइनर हारमोनी को अपनाता है, उस लोक की समरसता को जो है रिवाइव करता है। तो इन लाइंस में प्रोटोसिलियास जो है, जो इलिजियन ब्यूटी है, इलिजियन वर्ड की जो सुंदरता है, स्वर्ग की, इलिजियन को कह सकते हो आप स्वर्ग की या पैराडाइज का जो नंदन वन है, तो उस नंदन वन की जो पैराडाइज के वन की सुंदरता है उसके बारे में वर्णन करता है। ऑफ ऑल दैट इज मोस्ट ब्यूटियस इमेज्ड देयर इन हैप्पियर ब्यूटी, कि ऑफ ऑल दैट इज मोस्ट ब्यूटियस, वो सब जो बहुत ही सुंदर है, इमेज देयर
इन हैप्पियर ब्यूटी। तो वहाँ की जो इमेज है, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर है। मोर प्लूसिड स्ट्रीम्स, वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर स्वच्छ, प्लूसिड का मतलब स्वच्छ होता है, वहाँ बहुत ही स्वच्छ साफ नदियाँ बहती हैं। एंड एम्पलर ईथर अ डिवाइन एयर, पर्याप्त मात्रा में वहाँ ईथर है, ईथर का मतलब ये हवा है। अ डिवाइनर एयर, वो दिव्य हवा है। एंड फील्ड्स इन्वेस्टेड विद पर्पल ग्रीन्स, और वहाँ पर जो मैदान है वहाँ पर पर्पल रंग की जो ग्लीम्स हैं वो इन्वेस्टेड होती रहती हैं, वहाँ भेजी गई हैं, पर्पल रंग की, बैगनी कलर की चमक है। क्लाइम्स विच द सन हुज सेट्स द ब्राइटेस्ट डे, हु सेट द ब्राइटेस्ट, क्लाइम्स विद द सन, तो वहाँ पर सूरज का जो वातावरण है, हु सेट द ब्राइटेस्ट डे, तो वहाँ वो दिन जो है बहुत ही सुंदर होता है, बड़ा चमकीला होता है। अर्थ नोज इज ऑल अनवर्दी टू सर्वे, यानी कि अर्थ नोज, जो पृथ्वी को जितना पता है, इज ऑल अनवर्दी टू सर्वे, वो उसका पता नहीं लगा सकती, यानी कि पृथ्वी वाले जितने जानते हैं वो उन बातों का पता नहीं लगा सकते। यानी कि जितना हम कुछ पृथ्वी पे जानते हैं, यानी पृथ्वी का सूरज है, पृथ्वी की नदियां हैं, पृथ्वी का जो कुछ है, वो उस इलिजियन ब्यूटी के सामने कुछ भी नहीं है। Yet there the soul shall enter with hath earned the privilege by virtue, फिर भी भाई वहाँ पर पृथ्वी के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। कौन जाता है? Yet there the soul shall enter which hath earned that privilege by virtue, वो आत्मा उस इलिजियन ब्यूटी में, उस स्वर्गिक सौंदर्यता में प्रवेश पा सकती है। दैट प्रिविलेज बाय वर्च्यू, जिसने अपने गुणों के आधार पर उस विशेषा अधिकार को प्राप्त किया है, यानी वो आत्मा जिसने अपने गुणों को ग्रहण किया है, उन गुणों के आधार पर वो इलिजियन ब्यूटी में प्रवेश कर सकती है। इल, तो इल का मतलब है बहुत ही बुरा। सैड ही द एंड ऑफ मैन एग्जिस्टेंस आई डिजर्न, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति का जो अंत है वो इसी प्रकार होना चाहिए। हु फ्रॉम इग्नोबल गेम्स एंड रिवरली, जिसने अनैतिक गेम से, रिवरली खेलों से, कुड ड्रा व्हेन ही हैड पार्टेड, जब वो उससे अलग हुआ था, बेन लाइट, उसने व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बिताया। वाइल टीयर्स विद दाई बेस्ट पास टाइम डे एंड नाइट, और जब मैं गया था तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तो तुम दिन रात रोती रहती थी, तो मानो कि जो पास टाइम, बेस्ट पास टाइम है डे एंड नाइट, वही तुम्हारा है, यानी कि रोना ही तुम्हारा बेस्ट पास टाइम बन गया था। अब वहाँ अब वर्णन कर रहा है कि जब वो समुद्र के द्वारा यात्रा कर रहा था ट्राय की, तो वो सोच रहा था अपने सिसिली के बारे में। एंड वाइल माई यूथफुल पियर्स बिफोर माई आइस, ईच हीरो फॉलोइंग हिज पेक्यूलियर बेल्ट, जबकि मेरे सामने जो युवा पियर्स थे, मेरे युवा जो सैनिक साथी थे, ईच हीरो फॉलोइंग हिज पेक्यूलियर बेल्ट, और हर एक हीरो अपने विशेष बेल्ट के साथ, अपने विशेष शस्त्रों के साथ सुसज्जित था। भाले वाले के पास भाला थे, तलवारों वालों के पास तलवार थे, तीर कमान वालों के तीर कमान थे। ये कहने का मतलब हर एक अपनी मर्जी के अस्त्रों से सुसज्जित था। प्रिपेयर्ड देमसेल्फ बाय फॉर ग्लोरियस एंटरप्राइजेस, उन्होंने अपने आप को तैयार किया था फॉर ग्लोरियस इंटरप्राइजेस, इसका मतलब इस ट्रोजन वार के लिए, इस महान लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया था। बाय मार्शियल स्पोर्ट्स, अपने युद्ध कलाओं से, मार्शियल स्पोर्ट का मतलब युद्ध कलाओं से, तलवारबाजी, तीरंदाजी, यानी कि भाला फेंक, इन सब कलाओं से उन्होंने तैयार किया था। और सीटेड इन द टेंट, या टेंट में बैठे थे। chieftains and kings in council were detained,
जो सैनिक, जो आपके सेनापति थे और जो राजा थे, वो अपने टेंट में बैठ करके क्या कर रहे थे? काउंसिल कर रहे थे। और किस बात की काउंसिल कर रहे थे? कि इस युद्ध में क्या किया जाए। बड़ डिटेल इसलिए अपने टेंटों में रुके थे कि युद्ध में किस प्रकार योजना बनाई जाए। What time the fleet at Iolus lay enchained, ताकि किस समय अपने जहाजी फ्लीट को, जहाजी बेड़े को एलुस में जाकर के अनचेंड किया जाए, वहाँ पर जाके अपने बेड़ों को, अपने फ्लीट को रोका जाए। तो एलुस जो है ट्राई की एक जगह है। द बेस्ट फॉर विंड वॉज गिवन, जब सही दिशा से हवा आई, यानी कि हवा जो है वांछित दिशा से चलने लगी। आई देन रिवॉल्व्ड द ऑरेकल अपॉन द साइलेंट सी, तब मैंने सोचा, रिवॉल्व सोचा उस ऑरेकल के बारे में, यानी कि डेल्फी की जो ऑरेकल थी, डेल्फी की जो भविष्यवाणी थी, मैंने उसके बारे में सोचा। एंड इफ नो वर्दियर लेड द वे रिजॉल्व दैट द 1000 vessels माइंड शुड बी द फॉरमोस्ट प्रो। तो यहाँ कह रहा है यदि इफ नो वर्दियर लेड बाई बी, यदि कोई भी योग्य सैनिक अगर लेड नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ता है, रिजॉल्व दैट द 1000 vessels, इन हजारों जहाज़ों में से कराए, प्रोटेसिडास कराए, अगर इन हजारों जहाज़ों में से कोई भी योग्य सैनिक आगे बढ़कर उस रेत पर नहीं उतरता है, माइंड शुड बी द फॉरमोस्ट प्रो, तब मेरा सबसे आगे प्रो होगा। प्रो का मतलब शिप का जो आगे का एरिया होता है वो प्रो कहते हैं। तो मेरा जहाज सबसे आगे होगा इन प्रेसिंग टू द स्ट्रैंड, उस रेत को रगड़ने के लिए। माइन द फर्स्ट ब्लड दैट टिंग्ड द ट्रोजन सैंड, मेरा पहला रक्त होगा दैट टिंग्ड द ट्रोजन सैंड, जो उस ट्राय की रेत को रंगेगा, टिंग्ड करेगा। येट बेटर ऑफ टाइम्स बिटर वॉज द पेइंग वेन ऑफ दाई लॉस, फिर भी मेरे अंदर एक दर्द था। कौन सा दर्द? तुम्हें खोने का, कि मैं तुम्हें खो दूंगा। यानी कि नेचुरल है कि ट्राय की धरती पर पहला कदम रखेगा तो नेचुरल है कि लाउडोमिया उससे अलग हो जाएगी, वो मारा जाएगा। आई थॉट बिलव्ड वाइफ, मैंने सोचा, हे प्रिय पत्नी, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। ऑन डी टू फाउंडली डिड माई मेमोरी हैंग, तुम हमेशा कोमलता से मेरी यादों में हमेशा बनी रहती थी। एंड ऑन द जॉयस वी शेयर द मॉर्टल लाइफ, उन खुशियों में तुम बनी रहती थी जब हमने तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत किया था। द पाथ विच वी हैड ट्रॉड दीज फाउंटेन्स एंड फ्लावर्स, हम तुम्हारे साथ इन फाउंटेन्स में, इन फव्वारों में, इन फूलों में घूमे थे। माई न्यू प्लान सिटीज़, मेरी नई शहर की जो योजनाएं थी उनके बारे में सोचा। एंड अनफिनिश्ड टावर, और कई जो टावर अधूरे रह गए थे उनके बारे में सोचा। वट शुड सस्पेंस परमिट द फोर टू क्राई, लेकिन एक मेरे मन में एक संदेह आया। सस्पेंस परमिट टू द फोर क्राई, क्या शत्रु को ये बात कहने की अनुमति दे दी जाए? बिहोल्ड, देखो, दे ट्रेम्बल हाउटी देयर एरे, कि वे लोग देखो कैसे कपकपा रहे हैं, यानी कि उस ऑरेकल के डर से कैसे कपकपा रहे हैं। हाउटी देयर एरे, उनका जो एरे है, जो सुसज्जा है, जिस प्रकार सैनिकों की जो पंक्तियां हैं वो काफ़ी हॉटी हैं।
कैसे हैं? वो काफ़ी भारी संख्या में हैं, साहसी हैं। येट ऑफ देयर नंबर्स नो वन डेयर्स टू डाई। फिर भी इतने नंबर होने के कारण, इतनी संख्या में होने के कारण, हजारों में संख्या में होने के कारण कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, कोई भी साहस नहीं कर पा रहा है ट्राई की धरती पर उतरने की। इन सोल आई स्वेप्ट द इनडिग्निटी। अभी इस इनडिग्निटी ने, इस अपमान की भावना ने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। ओल्ड फेरल्टीज देन रिकर्ड। तब जो पुरानी कमजोरी थी, देन रिकर्ड, वो जो है उसने मुझको प्रेरणा दी। बट लॉफ्टी थॉट्स, लेकिन जो कोमल विचार थे, इन एक्ट एम्बॉडीड, उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिल गई। माई डिलीवरेंस ब्राउट, और यही कारण है कि मुझे मेरी मुक्ति जो है ले आई और मैंने अपने आप को बलिदान देने को सोच लिया। एंड दाउ स्ट्रॉन्ग इन लव, तुम जो प्यार में काफ़ी मजबूत हो। आर्ट ऑल टू वीक इन रीजन, लेकिन तुम तर्क शक्ति में बहुत कमज़ोर हो। यानी तुम्हें प्यार में तो बहुत आगे हो, लेकिन तुम्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इन सेल्फ गवर्नमेंट टू स्लो, और अपने आप को नियंत्रण करने में तुम काफ़ी धीमी हो। आई काउंसल दी माई फेवरेट टू सीक फॉर्टिट्यूड टू सीक, मैं तुमको सलाह देता हूँ। आई काउंसल दी, मैं तुमको सलाह देता हूँ। बाई फॉर्टिट्यूड टू सीक, फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है संघर्ष के द्वारा तुम सीख माने प्राप्त करने की कोशिश करो। यहाँ संघर्ष कह सकते हो, सहन शक्ति कह सकते हो, साहस के द्वारा तलाश करने की कोशिश करो। आवर ब्लेस्ड रीयूनियन इन द शेड्स बिलो, ताकि नीचे बिलो जाकर के, यानी कि नीचे पाताल लोक में जाकर के, नरक जहाँ पर मृत्यु लोक में जाकर के हम दोनों रीयूनाइट हो सकें, पुनर्मिलन हो सके। द इनविजिबल वर्ल्ड विद दी हैथ सिंपथराइज, क्योंकि जो अदृश्य संसार है उसने तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखाई है। बी दाई अफेक्शंस रेस्ट एंड सोलमनाइज, इसलिए अपनी जो अफेक्शंस है, स्नेह को ऊंचा करो, सबलाइन करो, एंड सोलमनाइज, और उनको गंभीर बनाओ। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारी जो इमोशंस हैं अभी अनकंट्रोल्ड हैं, तो यू मस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। जो तुम्हारा लव है, यू मस्ट रेज योर अफेक्शंस, तुम्हें अपने प्यार को उठाना चाहिए, उसको गंभीर बनाना चाहिए, ना कि टैमल्ट करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर समझाते हुए फिर कहता है, लर्न बाय अ मॉर्टल यर्निंग टू असेंड सीकिंग अ हायर ऑब्जेक्ट, सीखो बाय अ मॉर्टल यर्निंग, अपनी इस मनुष्य की इच्छा से, टू असेंड, ऊपर को उठना, चढ़ाव करना, तरक्की करना, सीकिंग अ हायर ऑब्जेक्ट, ताकि उच्च वस्तु को प्राप्त किया जा सके। लव वॉज गिवन अनकरेज्ड सैंक्शन, जो प्यार दिया गया है प्रोत्साहन के लिए दिया गया है, जो प्रदान किया गया है चीफली फॉर दैट एंड, इसका उद्देश्य ही इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। जो प्यार दिया गया है उसका उद्देश्य यही है कि हम हायर ऑब्जेक्ट को, उस सेलेशियल प्लेस को प्राप्त कर सकें, उस एलिजियन ब्यूटी को देख सकें। फॉर दिस द पैशन टू एक्सेस वॉज ड्राइवन, और इस पैशन से टू एक्सेस वॉज ड्राइवन, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसी कारण से जो हमको प्रेम दिया गया है, तो इसी उद्देश्य से इसको आगे बढ़ाया गया है। तो कह रहा है पैशन टू एक्सेस बाय ड्राइवन, तो यही कारण है कि इतनी चरम सीमा तक हमारे अंदर प्रेम को एक्सेस किया गया है। दैट सेल्फ माइट बी अनन्यूल्ड, तो अनन्यूल्ड का मतलब है समाप्त किया जाना चाहिए, और सेल्फ का मतलब है आत्मसम्मान। तो जो हमारे अंदर आत्मसम्मान नहीं, जो हमारे अंदर अहम है, यानी कि जो हमारे अंदर घमंड है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। हर बॉन्डेज प्रूव द फैटर्स
और फिर ड्रीम अपोज टू लव। अगर हम अहम समाप्त कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अहम जो है ने हमारी आत्मा को हमारे शरीर में कैद करके रख लिया है। जब हमको ये बातें पता लग जाती हैं तो हमारा शरीर जो है, हमारी जो आत्मा जो है, उसको जो शरीर जो है वो बीड़ियों की तरह लगता है। हर बॉन्डेज प्रूव फेटर्स, तो शरीर का जो बंधन है उस आत्मा के लिए फेटर साबित हो जाता है। आ ड्रीम अपोज टू लव, जो प्यार के बिल्कुल विरोध में होता है। अलाउड सी श्रिक्ड, तेजी से वो चिल्लाई। क्यों चिल्लाई? क्योंकि प्रोटोसिलियास का जो प्रेत है अब वो चला गया। फॉर हर्मीज रीअपियर्ड, क्योंकि हर्मीज जो है दोबारा प्रकट हो जाता है। राउंड द डियर शेड्स शी वुड हैव क्लंग इट्स पेन, तो अपने प्रिय के चारों ओर वह चिपक जाती है, उसको पकड़ लेती है। इट्स बेन, लेकिन व्यर्थ साबित होता है, उसका पकड़ना व्यर्थ साबित होता है। द आवर्स आर पास्ट टू ब्रीफ हैड दे बीन ईयर्स, तो जो समय था वो क्या हो गया, अब गुजर गया। टू ब्रीफ हैड बीन द ईयर्स, जो समय था वो काफ़ी कम था। एंड हिम नो मोर्टल एफर्ट्स कैन डिटेन, और उसके लिए अब कोई भी मनुष्य का प्रयास प्राप्त नहीं कर सकता। स्विफ्ट टूवार्ड द रिलीम दैट नो नॉट अर्थली डे, तो वह उस क्षेत्र की ओर बढ़ गया, उस रिलीम की ओर बढ़ गया जिसको कोई भी धरती के दिन उसको नहीं जानते, धरती के लोग उसको नहीं जानते हैं। ही थ्रू द पोर्टल टेक्स, वह उस गेट से, पोर्टल का मतलब फाटक से चला गया। हिज साइलेंट वे, चुपचाप अपने रास्ते पर। एंड ऑन द प्लेस फ्लोर अ लाइफलेस कॉर्प्स शी ले, और अपने महल के फर्श पर वह मुर्दा होकर के लेट गई, यानी कि लॉडोमिया मर गई। तो उधर प्रोटोसिलियास चला जाता है और लॉडोमिया इधर मर जाती है। अब 10 ऑल इन वेन एग्जॉर्टेड रिप्रूव्ड, जितना एग्जॉर्टेड था यानी जितना उपदेश था जो प्रोटोसिलियास ने लॉडोमिया को दिया, वो सब क्या हो गया, व्यर्थ में हो गया। क्योंकि उसने अपने प्रेम की इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया। उसका प्रेम जो था वो अनकंट्रोल्ड था, पैसेंट था। और चाहिए कैसा, काम चाहिए था, शांत वाला चाहिए था, गंभीर चाहिए था, इंसॉल्वेंट चाहिए था। एंड रिप्रूव्ड सी पेरिस्ड एंड एज फॉर विलफुल क्राइम, और उसने जो रिप्रूव्ड माने जो सिद्ध हुआ, क्रिटिसाइज किया गया। सी पेरिस्ड, वह मर गई। एंड एज फॉर ए विलफुल क्राइम, और उसका जो प्रेम जो था वो एक उसकी खुद की इच्छा का अपराध माना गया। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि उसके जितने भी उपदेश दिए गए थे वो सब व्यर्थ साबित हुए। एंड रिप्रूव्ड सी पेरिस्ड, और उसकी मृत्यु को जो है क्रिटिसाइज किया गया। एंड एज फॉर अ विलफुल क्राइम, और उसको ऐसे माना गया कि उसने जानबूझकर अपराध किया है, यानी कि उसको जानबूझकर अपराध का दोषी माना गया। बाई जस्ट गॉड्स हुम नो वीक पिटी मूव, और देवताओं के लिए कोई भी पिटी जो है, कमज़ोर दया हिला नहीं सकती, उनको झकझोर नहीं सकती। वाज डूम्ड टू बियर आउट हर अपॉइंटेड टाइम, और निश्चित समय पर उसका डूम किया गया, यानी कि उसको जो सज़ा देनी थी वो सज़ा मिली। अपार्ट फ्रॉम हैप्पी घोस्ट, तो मृत्यु लोक में जहाँ पर प्रसन्न भूत रहते थे, दैट गैदर फ्लावर्स ऑफ ब्लिसफुल क्वाइट, चुपचाप वो उस सुंदर सुंदर फूलों को इकट्ठा करते थे। मिड अनफेडिंग वॉर्स, उस बागीचों से जहाँ पर फूल कभी नहीं मुरझाते थे, तो वहाँ पर वह दुखी रही। तो फिर भी लास्ट स्टेंजा में कहते हैं
Yet tears to human suffering are due, लेकिन मानव के जो आंसू हैं वो अभी भी ड्यू हैं, यानी कि वो भी अभी भी सहानुभूति के अधिकारी होते हैं। एंड मॉर्टल होप्स डिफीटेड एंड ओवरथ्रोन, लेकिन जो मनुष्य की आशाएं हैं वो हार जाती हैं और उनको अलग फेंक दिया जाता है। आर मॉन्ड बाई मैन, लेकिन मनुष्य के द्वारा तो उन पर दुख दर्शाया जाता है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा जो आंसू होते हैं उन पर सहानुभूति दर्शाई जाती है, लेकिन देवताओं के द्वारा उन पर दुख नहीं प्रकट किया जाता। आर मॉन्ड बाई मैन, केवल उन पर मनुष्यों के द्वारा आंसू बहाए जाते हैं। एंड नॉट बाई मैन एलोन, तो कह रहे हैं यहाँ पर केवल मनुष्यों के द्वारा ही उन पर आंसू नहीं बहाए जाते, मनुष्य के द्वारा ही ना केवल उन पर दुख प्रकट किया जाता है। एज फॉन्डली ही बिलीव, जैसा कि ऐसा विश्वास किया जाता है। अपॉन द साइड ऑफ हेल स्पॉट, तो हेल्स स्पॉट एक जगह है। सच फेथ वॉज एंटरटेन, ऐसा विश्वास किया जाता है। तो इस जगह का नाम सुन लीजिए। देखिए हेल्थ स्पॉट एक जगह है और वहाँ पर जहाँ पर इस महिला का शव पड़ा हुआ था, अ नॉट ऑफ स्पायरी ट्रीज फॉर एजेस ग्रो, तो उस जगह पर ऊंचे ऊंचे पेड़ जो हैं, ताड़ के पेड़ उगते हैं। फ्रॉम आउट ऑफ द टॉम ऑफ हिम फॉर हुम शी डाइड, उसके टॉम्ब से, और फॉर हुम शी डाइड, जिसके लिए वह मरी थी। एंड एवर, हमेशा के लिए। व्हेन सच स्टेचर दे हैड गेन, तो उन पेड़ों का ऐसा स्टेचर हो जाता है, ऐसी ऊंचाई हो जाती है। दैट इलियम्स बाल्स, तो इलियम्स बाल्स का मतलब ट्राई की जो दीवारें हैं, वर सब्जेक्ट टू देयर व्यू, तो वो पेड़ ऊंचे ऊंचे होकर के ट्राई की दीवारों को देख लेते हैं। द ट्रीज टाल समिट्स विदर्ड एट द साइट, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उन दीवार के दृश्य को देख करके मुरझा जाते हैं। अ कंस्टेंट इंटरचेंज ऑफ ग्रोथ एंड ब्लाइट, और लगातार इस प्रकार का इंटरचेंज होता रहता है। वो पेड़ ऊपजे बढ़ते हैं और फिर जब ट्राई की दीवार को देखते हैं फिर मुरझा जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। ये कंस्टेंट रूप से चलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।